बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज इन एल्यूविलाई रेस्पिरेटरी सरफेस। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मतलब कि जो ब्रीथिंग का रेट होता है अगर हम रेस्ट पर हैं, मतलब कि एक जगह पर मौजूद हैं तो वहाँ पर कैसा है, और जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहाँ पर कैसा है वो रेट, और उसमें कौन कौन सी चेंजेस होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। तो आई होप कि हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को, रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मतलब कि ब्रीथिंग का रेट क्या होता है रेस्ट पर और एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता चलूँ कि ब्रीथिंग होता है इनटेक ऑफ द एयर। ब्रीथिंग इज़ लार्जली एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस। ब्रीथिंग जो है वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने हैंड की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करो, तो आप एक जगह रुक सकते हैं, मतलब कि आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ये वॉलंटरी है। इनवॉलंटरी मतलब कि आपके कंट्रोल में नहीं है, वो होती रहेगी। तो ये इनवॉलंटरी है, ये होती रहेगी, ब्रीथिंग होती रहेगी, आप इसको रोक नहीं सकते। इट इज़ रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस ऑफ आवर ब्रेन। इसको रेगुलेट का मतलब होता है मेंटेन करना। वो कौन करता है? वो हमारे ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो करता है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग चेंजेस automatically according to the changes in internal or external environment। तो जो ब्रीथिंग रेट की जो चेंजेस आती हैं वो कोई ना कोई चीज़ होगी जिससे आएंगी। तो वो है आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस। उनकी चेंजेस की वजह से आपकी ब्रीथिंग रेट में चेंजेस आती हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस क्या हैं, एनवायरनमेंट क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ये हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं तो अब आपके बॉडी के सराउंडिंग जो चीज़ें हैं उनको आप कहेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जबकि आपके अंदर बॉडी में की जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट है। जो कि आपके अंदर बॉडी है वो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट है। फॉर इंस्टेंस इफ़ अ पर्सन इज़ डूइंग एक्सरसाइज, फ़र्ज़ करें कि एक आदमी है जो कि एक्सरसाइज कर रहा है। इट्स रेट ऑफ ब्रीथिंग वुड इंक्रीज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय हिज मसल्स। आपने कभी गौर किया होगा कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपकी जो ब्रीथिंग, जो सांसें होती हैं वो बढ़ती रहती हैं। तो बढ़ती रहती हैं, उससे क्या होता है, उससे ऑक्सीजन ज़्यादा कंजप्शन होती है। ये आपकी जो मसल्स होती हैं, ज़रा सी बात है, एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें मसल्स तो इन्वॉल्व होंगी, तो उसमें मसल्स जो है का ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करती हैं। दस ग्रेजुअली इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन हिज ब्लड विल काज एन इंक्रीज हिज ब्रीथिंग रेट। जैसे अगर हम देखें तो ग्रेजुअली जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में, तो वो क्या कराएगा, वो ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज़ कराएगा। जैसे आपको पता है कि अगर आप यहाँ पर आपके अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है ब्लड में वो इंक्रीज़ हो जाए, तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन गेन करें, मतलब कि आप अंदर जाके वहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाए, उसको मेंटेन करे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकाले। तो जो हमारी कंडीशंस है वो मेंटेन रहे। तो इसके लिए क्या करेगा? ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होगा। इफ़ द एक्सरसाइज कंडीशन प्रीरेजिस्ट, अगर ये एक्सरसाइज की कंडीशन ऐसे मुसलसल चलती रहे, द मसल सेल्स विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन। तो अब ये कंडीशन क्या होगी, वो हमने पढ़ा है कि जो मतलब कि फूड की ब्रेकडाउन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो अब क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक होगा। अब विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक होगा तो इस टर्म को हम कहते हैं इनएरोबिक रेस्पिरेशन। इनएरोबिक का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस, अगर हम इसके नतीजे देखें तो लैक्टिक एसिड्स
इज़ फॉर्म्ड इन द मसल रादर देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि लैक्टिक एसिड मसल्स में फॉर्म होगा, बरक्स किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। अब ये क्या करवाएगा, इट काजेज़ पेन एंड क्रैम्प इन नॉर्मल मसल, ये इसमें दर्द महसूस करवाएगा, सबब बनेगा और थकावन होगी मसल्स में। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड रिक्वायर्स एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ टर्म्ड एज ऑक्सीजन डिबेट। अब लैक्टिक एसिड के ब्रेकडाउन के लिए एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि प्लस सरप्लस ऑक्सीजन के अमाउंट रिक्वायर होगा, तो इस टर्म को हम कहते हैं ऑक्सीजन डिबेट। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू डीप ब्रीथ्स। अब हमें ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा अमाउंट कैसे मिलेगा, डीप ब्रीथ लेकर, गहरी गहरी सांसें लेकर हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हासिल करेंगे। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक भी है, तो अलग टॉपिक भी है। तो इसका काम क्या होता है, तो पढ़ते हैं। अ मशीन दैट वर्क्स लाइक लंग्स, ये एक मशीन है जो कि लंग्स की तरह काम करती है। कब करती है, व्हेन पेशेंट्स नेचुरल ब्रीथिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट। अब हम जो ये ब्रीथिंग करते हैं नेचुरल है, कुदरत पे के निज़ाम से हमें दी हुई है। तो जब एक मरीज़ की नेचुरल ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है तब ये यूज़ होती है। थ्रू दिस मशीन, इस मशीन के ज़रिए द ऑक्सीजन रीच एयर इज़ डायरेक्टली सप्लाई टू द ट्रेकिया। वो एयर जिसमें रिच अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन मौजूद है वो सप्लाई की जाएगी ट्रेकिया के पास थ्रू अ ट्यूब, एक ट्यूब के ज़रिए इंसर्टेड द माउथ अप टू द वाइंड पाइप। ये एक ट्यूब होगा जो कि माउथ से लेकर वाइन पे पाइप तक उसको लगा हुआ होगा माउथ पे। तो अब कुछ यहाँ पर टर्म्स दिए गए हैं, उनको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। एक मैकेनिकल वेंटिलेटर ब्लोज एयर और एयर विथ इंक्रीज ऑक्सीजन, एयर अंदर जाएगी, उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन होगी। थ्रू ट्यूब्स इनटू द पेशेंट्स एयरवेज, ट्यूब्स के ज़रिए, इन ट्यूब्स के ज़रिए जहाँ पर ये निशानदाही कर रहा है तो पेशेंट के एयरवेज जो हैं, पासेज वेज हैं, वहाँ से ये जाएगी। एंडोट्रेकियल ट्यूब, अब ये क्या है, गोज़ थ्रू पेशेंट्स माउथ एंड इनटू द वाइंड पाइप, ये पेशेंट के माउथ से और वाइंड पाइप से पास करेगा। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, इसका फंक्शन क्या है, गोज़ थ्रू पेशेंट्स नोज़ एंड इनटू द स्टमक। अब ये जो ट्यूब है वो पेशेंट के नोज़ और मादे तक जाएगा। यहाँ पर ये नर्स क्या करिए, भाई हंसो नहीं, नर्स प्रेडिक्टली चेक्स द पेशेंट। नर्स का काम क्या होता है, पेशेंट को चेक करना। तो हंसो नहीं, मैं से मजाक किया, जोक किया। एयर फ्लोइंग टू द पेशेंट थ्रू अ ह्यूमिडिफायर विच वार्म्स एंड मॉइस्चराइज द एयर, मतलब कि सारी कंडीशंस दी जाती हैं जैसे हम नेचुरल की जाती हैं। ये आर्टिफिशियल वेंटिलेटर क्या करता है, एज आर्टिफिशियल हमारी ब्रीथिंग, नेचुरल ब्रीथ, यहाँ पर नेचुरल ब्रीथिंग हम कहते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल वेंटिलेटर एज आर्टिफिशियल ब्रीथिंग काम करता है, जिसमें सारी चीज़ें उसको मुहैया होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि नोज़ से मॉइस्चर भी होने चाहिए, वार्म भी होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो एयर उसको मिलेगी वो वार्म भी होगी और मॉइस्चर जैसे इसका डिफ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मतलब कि सारी चीज़ें जो जैसे नेचुरल होती हैं वो ही हो रही हैं। एक्सेल्ड एयर फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पेशेंट, जैसे ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। तो ये एक ट्यूब है जहाँ से ये एयर बाहर जाएगी। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो मिलेंगे ऐसी अच्छी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू ऑल।